तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि सर ये बताइए, मैं हिंदी सर्किल से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कट ऑफ है ना, वो काफ़ी कम जाता है और यही रीज़न है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई कर दूँ और मेरा सिलेक्शन वहाँ से हो जाए। तो इसी के रिगार्डिंग में आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा जानकारी जो है देने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के यहाँ पर क्या रूल एंड रेगुलेशन है। साथ ही साथ लोकल स्टूडेंट को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है कि नहीं दी जाती है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना। ये वीडियो अगर आपने पूरा वॉच कर लिया तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों की तरह मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक कान से सुन करके दूसरे कान से बिल्कुल भी निकाल मत देना। ठीक है ना। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मेरा नाम विशाल है और जो YouTube चैनल है ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा ना वीडियो को शेयर भी करना है। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जीडीएस के रिगार्डिंग में। ये जो भर्ती निकाली गई है जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट जनवरी शेड्यूल 1 2025 को लेकर के, जिसमें कि इस बार जो है 21,413 पद जो है शामिल है। इसमें बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। 3 मार्च 2025 जो है ये लास्ट डेट होने वाला है। तो इस डेट से पहले पहले आप सभी लोग को ऑनलाइन आवेदन जो है कर देना है। इस बार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सभी 22 सर्कल से भर्ती निकाली गई है। राजस्थान सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान से इस बार भर्ती नहीं निकाली गई है। क्यों नहीं निकाली गई है इस पर मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है ना। सभी 10वीं पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी, मतलब कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये सारी बातें आपको मालूम है। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए, हिंदी भाषी राज्य का जो स्टूडेंट है वो नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म अप्लाई कर सकता है कि नहीं अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य आते हैं। 7 सिस्टर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम का नाम आता है। तो ये सारे के सारे जो 7 सिस्टर है ये नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा असम सर्कल का। तो दोस्तों, असम सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंतर्गत कई सारे डिवीजन आते हैं, जैसे कि शिवसागर हो गया, गुवाहाटी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिवीजन आते हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के लोकल लैंग्वेज बोले जाते हैं, जैसे असमिया हो गया, बोडो हो गया, बंगाली हो गया और हिंदी और इंग्लिश भी किसी किसी डिवीजन में बोले जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज तो बोले जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो असमिया लोकल लैंग्वेज है वो किस डिवीजन में बोले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, शिवसागर हो गया, गुवाहाटी हो गया, उसके अलावा गोलपारा हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, ये सारे के सारे ऐसे डिवीजन है जहां का लोकल लैंग्वेज जो है असमिया है। यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो सभी कैटेगरी को अगर हम मिला दें, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सभी कैटेगरी को मिलाने पर यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 496 है। यानी कि इस डिवीजन से 496 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो अगर आपने 10वीं क्लास में असमिया लोकल लैंग्वेज पढ़ रखा है तभी आप जो है इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहां से फॉर्म को अप्लाई जो है नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है 525 है। सभी कैटेगरी को मिला करके यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन रख दिया गया है लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेकर के। अब ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट क्या है, इसको लेकर के क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है, इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। तो दोस्तों, यहां पर देखिए हुआ क्या था कि 9 फरवरी 2024 के दिन जो है एक एडवाइजरी जारी किया गया था अरुणाचल प्रदेश स्टेट की तरफ से। ठीक है ना। जिसमें कि ये जो एडवाइजरी है ना उसको नोटिफिकेशन में भी अटैच किया गया था। 1 मार्च 2024 से 5 साल तक यानी कि 2029 तक जो है फिक्स रूल रहेगा। क्या रूल रहेगा सर ये बताइए। तो तृतीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी वे कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा ना, तो वहाँ पर 23 लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। तो उनमें से किसी एक लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए और उसका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और तभी वहाँ के जो स्टेट है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है आपको सर्टिफिकेट बना करके देगी, ठीक है ना। और ये ऐसे नहीं होगा, जब आप यहाँ अप्लाई करोगे ना, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके बाद जब आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा तो जो लोकल लैंग्वेज आप वहाँ पर डाले रहोगे ना, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप वो लोकल लैंग्वेज अच्छी तरीके से बोल पाते हो, लिख पाते हो, समझ पाते हो कि नहीं। अगर वहां पर अगर आपने लोकल लैंग्वेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कर दी, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि उस लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जो है जो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो नहीं बनाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर आप हिंदी भाषी सर्कल से बिलोंग करते हो तो फॉर्म तो अप्लाई कर दोगे अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपका आसानी से नहीं बन पाएगा। और यही रीजन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरी मानिएगा, तो आप सभी लोग अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई जो है मत कीजिएगा। उसके अलावा मणिपुर का नाम आता है। मणिपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर सभी कैटेगरी को मिला करके 247 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी जो है निकाली गई है, ठीक है ना। और यहाँ के लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश और मणिपुरी जो है बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने इंग्लिश या फिर मणिपुरी आपके 10वीं की मार्कशीट में वो सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा मेघालय की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर 182 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा ना तो अलग अलग डिवीजन में बहुत सारे अलग अलग लोकल लैंग्वेज बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, खासी हो गया, गारो हो गया। उसके अलावा और भी लोकल लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से वही कैंडिडेट दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे जो कि इन सभी सब्जेक्ट को पढ़े होंगे। अगर आपने इन सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो फिर आप यहाँ से अप्लाई जो है नहीं कर पाओगे। उसके अलावा नागालैंड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो नागालैंड में जो है नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 31 है। सभी कैटेगरी को मिला करके यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। तो आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सभी हिंदी भाषी राज्य का जो स्टूडेंट है वो नागालैंड से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो राज्य है ना ये काफ़ी दूर पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ना वो नागालैंड के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सभी लोग मैप में देखे भी होंगे। तो यहाँ का जो कट ऑफ है ना वो आपको 90% प्लस देखने को मिलेगा। पिछली बार की जो वैकेंसी आई थी 44,228 पदों पर, उसमें क्या हुआ था कि कट ऑफ जो है ज़्यादा गया था, 90% प्लस होगा तभी आप यहाँ से अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से भी अप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है ना। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर इस बार जो है 58 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है सभी कैटेगरी को मिला करके, जिसमें कि BPM, ABPM और डाक सेवक के जो पोस्ट हैं वो शामिल है। लेकिन यहाँ के लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँगा तो बंगाली और काक बराक जो है यहाँ का लोकल लैंग्वेज बोला जाता है। तो अगर आपने 10वीं की मार्कशीट में अगर आपने बंगाली या फिर काक बराक पढ़ा होगा, ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तभी आप जो है त्रिपुरा से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो। उसके अलावा धर्मानगर यानी कि सिक्किम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 58 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है सभी कैटेगरी को मिला करके। और यहाँ भी लोकल लैंग्वेज के तौर पर बंगाली और काक बराक बोला जाता है। तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि बंगाली और काक बराक 10वीं की क्लास में पढ़े हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट में, यानी कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में बंगाली और काक बराक ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप जो है धर्मानगर से अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों, असम की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर डिवीजन है ना जहाँ पर बोडो बोली जाती है। नंबर ऑफ टोटल सीटें 7 है सभी कैटेगरी को मिला करके, लेकिन वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है अगर आपने 10वीं में बोडो लोकल लैंग्वेज पढ़ा हो तो। उसके अलावा बंगाली की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए असम के अंतर्गत एक पड़ता है चाचड़ डिवीजन, ठीक है ना। वहां पर लोकल लैंग्वेज के तौर पे बंगाली या फिर बंगला बोला जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 150 है। तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि बंगाली या फिर बंगला पढ़ रखे हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट हैं यानी कि पश्चिम बंगाल के जो छात्र हैं ना वे चाचड़ डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका लोकल लैंग्वेज बंगाली होता है। तो वे कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। लेकिन हिंदी स्टेट से जो कैंडिडेट जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास किए हैं वे चाचड़ डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चाचड़
जो डिवीजन है ये असम के अंतर्गत में ही आता है। उसके अलावा एक दोस्तों डिवीजन पड़ता है RMS डिवीजन, ठीक है ना, जहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 3 है। यहाँ से सभी हिंदी भाषी जो क्षेत्र के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि आप सभी लोग को यहाँ से बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। नंबर ऑफ टोटल सीटें केवल 3 है और तीनों के तीनों जो पोस्ट है ना वो ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट है, यानी कि BPM और ABPM का पोस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लोकल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश चलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्राथमिकता आपको नहीं दिया जाएगा और आप यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का ऐसा क्षेत्र है ना, ये पूरी तरीके से पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना, जंगलों से भी घिरा हुआ है। तो अगर आप मैदानी क्षेत्र से उठ करके जाओगे तो यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ का लोकेशन ना बिल्कुल अजीबो गरीब है, ठीक है ना। आप अगर यूपी में रहते हो, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा में रहते हो तो यहाँ का जो मतलब कि जो स्तर है ना वो अलग लेवल का है और वहाँ का जो कंडीशन है पूरी तरीके से वो अलग है। तो आप वहाँ पर सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी मानिएगा, अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना तो भी आपको नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर क्या होगा कि लोकल स्टूडेंट को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश को लेकर के क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है, कब से बनाया गया है, वो मैंने आपको समझा दिया है। साथ ही साथ देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाता है, ये हकीकत है। पिछली वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो जो 44,228 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था ना, उसमें कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 60% पे, 70% पर, 65% पर बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन पिछली बार हुआ था। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट क्या है दोस्तों कि यहाँ पर वे कैंडिडेट जो कि जिनके सिलेक्शन हुआ ना, उनका क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे सारे कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए हैं। मात्र 25% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो मेरी बात मानिएगा कि अगर आप हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप अपने सर्कल से, अपने डिवीजन से या फिर हिंदी भाषी सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। कौन से डिवीजन का कट ऑफ कम जाता है, कौन से डिवीजन का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ये अगर आपको जानना है तो ये वाली वीडियो मेरी देखिएगा। इसमें मैंने सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल से बताई हुई है कि आप जो है किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, किस डिवीजन में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है। और एक बात और, जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज़्यादा हो वहीं से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन देखिए स्टार्ट हो चुका है 10 फरवरी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत करना, क्योंकि आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी लोकल लैंग्वेज को लेकर के, लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेकर के। साथ ही साथ वहां पर आपको प्राथमिकता भी बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। और दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसी प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि मेरे चैनल पे वे कैंडिडेट जुड़े हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनको ये लगता है ना कि यार मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं हो जाए। GDS की भर्ती हो, रेलवे की भर्ती हो या फिर कोई ग्रुप C या ग्रुप D की भर्ती हो, मैं डेली जो है आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपका जो है सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए और आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसीलिए इतनी सारी मेहनत के लिए आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।